सो गाइस फाइनली एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, यहाँ पे ना डेट शीट हम चेक कर चुके हैं और अब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम डे बचे हैं, दैट्स 1 मंथ, कंप्लीटली 1 मंथ। 2-4 दिन फालतू होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस क्लास में हमने बात करनी है किसकी? हमने बात करनी है ब्रिटिश ड्रामा की, जिसको प्रॉपर्ली नोन एज टू बी MEG2। वो पेपर जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है फर्स्ट ईयर में, और वही पेपर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते हैं। रीजन क्या है पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को फाइनलाइज करेंगे यहाँ, एंड विल गोइंग टू डिस्कस द बेसिक पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस नहीं की। यहाँ पे बात करते हैं पहले सिलेबस की, द एंटायर सिलेबस हियर। आपने का पूरा सिलेबस दिखा हुआ है, तो बात करके करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं हम क्या क्या बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, क्वेश्चंस जो पेपर में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, टॉपिक्स जो आपको करने ही करने, चार चीजें मैंने बोला सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, एंड द टॉपिक्स दोस आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ वी शुड राइट डाउन इन एग्जाम। तो यहां पे आया हाउ टू राइट। तो 5 चीजें, सिर्फ 5 चीजें करनी है। इससे पहले आप आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हर वीडियो को एक्सेस कर पाओ। हर वीडियो को यू कैन चेक द नंबर ऑफ वीडियोस, मोर देन 1700 वीडियोस आर ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। अब आपने कहा सर मुझे कैसे करना है और क्या पॉइंट्स होंगे, किन चीजों को क्लियर करना है, साथ साथ मैं अपडेट करता हूं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैं अपने इंस्टा आईडी पे बार-बार पोस्ट कर देता हूं, तो आप मेरी इंस्टा आईडी को चेक करना, ऊपर लिखी हुई है, वहां से आप क्वेश्चन लेंगे। अब बच्चों को चाहिए होते नोट्स या आंसर्स, तो उसके लिए आप नोट्स दे सकते हैं, पीछे नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर। अब डिस्कस करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, कैसे पढ़ना। दोज आर न्यू टू एडमिशन लिया MEG बात कर रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी। कई सारे डाउट्स हैं, क्या इग्नू नंबर नहीं देती, क्या इग्नू में मार्क्स देना मुश्किल है? बेकार की बातें, सब कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी गुड। आप चेक कर सकते हो, मेरी वीडियोस में जाओ, रिव्यूज होते हैं, बच्चों के रिव्यूज आते हैं, एग्जाम कैसा हुआ, पेपर नंबर कैसे आए, वो सब बताते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, अच्छे खासे नंबर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। You just follow 2 things. First my videos, second my notes, and then follow each and everything. जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो भी करना है। शुरू करते हैं क्लास को। 2-3 चीजें दिमाग में इंपॉर्टेंट हमारे पास, जो हमें ऑन टिप पहुंची। The first thing, सर ये है वो ड्रामा जो हमें करना है। Start the Dr. Faustus, A Midsummer Night Dream, Hamlet, The Alchemist, The Brave of the Western World, Pygmalion, Murder in the Capital, Look Back in Anger, and Waiting for Godot. अब इस सब के साथ आपने करना क्या है? It's better to read टेस्ट। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम ड्रामा की बात करते हैं, हमें टेस्ट को रीड करना चाहिए। टेस्ट नॉवेल्स की बात कर रहा हूँ, जो ड्रामा होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरे ड्रामा को रीड करना चाहिए। सर हम लोग तो लास्ट में क्या करते हैं, वो रामला श्यामला बुक्स लेते हैं, उन्हीं को पढ़ के पेपर में चल जाते हैं। तो उनकी जो वे ऑफ राइटिंग होती है वही हम फॉलो करते हैं, उसी को लिख के आते हैं, एंड देन वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व। यार मैं क्यों अगेंस्ट हूं, रीजन क्या था, व्हाई एम आई योर ओन नोट्स, रीजन क्यों, वही चीज देखने से हर टीचर को पता है कि बच्चा वही पढ़ गया, वो एक नंबर का क्लास में आता 40-50 वही आ रहे। तो मैंने थोड़ा हट के एक नोट्स प्रिपेयर किए, जिनके बेसिस पे मैंने हर काम को किया कि आप इनको फॉलो करो, इनकी वे ऑफ राइटिंग में ध्यान दो, देन यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम। अब पहली चीज जो सबसे लास्ट में लिखी थी मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में अगर स्कोर करना है, यू गाइस नीड टू नो हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर्स कैसे लिखने हैं? ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो ब्रिटिश ड्रामा में वे ऑफ राइटिंग थर्ड पर्सन नैरेटिव होती है। आई रिपीट, इट्स अ थर्ड पर्सन नैरेटिव, जहां पे हमें स्टेटमेंट्स को कोट करना होता है इन बिटवीन द आंसर। अगर आप लोग स्टेटमेंट्स को कोट करते हैं इन बिटवीन द आंसर, देन यू गेट द एज। डेफिनेटली रीडर आपके आंसर बहुत अच्छे से पढ़ता है, कि उसको पता है यार ये बच्चा ना टेस्ट दे रहा है, टेस्ट में जो कोड्स थे वो मेंशन कर रहा है। अब जब आप किसी आंसर में टेस्ट के कोड्स को मेंशन करते हो, इट मींस यू गो थ्रू बाय द टेस्ट। और हम सब जानते हैं कि बच्चे टेस्ट नहीं पढ़ते, मींस उस बच्चे ने मेहनत की, उसने थॉरो रीडिंग की है, कैरेक्टर्स को समझा हुआ है, एंड देन ही गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर। ये सारी चीजें आती वही आपको चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिटिश ड्रामा। अब मैं ब्रिटिश ड्रामा की बात करता हूं, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आई जो मैंने आपको कहा, दैट इज द सिलेबस, द एंटायर सिलेबस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यार राइटर्स के नाम लिखा मैंने, यू कैन चेक द नेम ऑफ द राइटर्स, यस द नेम ऑफ राइटर्स देयर। अब ये क्यों है, हमें राइटर्स के नाम
टिप पे नहीं होनी चाहिए, ऑन टिप होनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर वे ऑफ राइटिंग। इनकी वे ऑफ राइटिंग भी हमें ऑन टिप होनी चाहिए। अगर मैं वे ऑफ राइटिंग को ऑन टिप करता हूं देन आई हैव एज ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी नॉट एज ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब मैं उस चीज को जानता हूं कि मैं कैसे डिलीवर करूंगा आंसर। उसका वे ऑफ राइटिंग क्या था, जैसे बिल्स गो रोमन प्ले है, कैसे लिखा था, प्ले इन अ प्ले किसमें हुआ, सर हैमलेट में, मिडसमर नाइट ड्रीम दोनों में हुआ, दोनों किसने लिखे, शेक्सपियर ने लिखे। अब शेक्सपियर की ट्रेजेडिक एलिजाबेथ ट्रेजेडी, मिरेकल प्लेस, मिस्टिकल प्लेस, ये क्या है, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग। मोरालिटी प्ले, डॉक्टर फोर्सेस की बात करूं तो मैंने कहा ये कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग में होने चाहिए, वी नीड टू डू। तो पहली चीज आ गई हमारे पास सिलेबस, हमने डिस्कस किया पूरा, हमने जाना कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के कंटेंट क्या है। उसमें हमने कहा जो ड्रामेटिस्ट हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है, द वे दे राइट, क्रिस्टन मॉल के कैरेक्टर को अच्छे दिया करना, उसके बारे में नॉलेज देना पेपर पॉइंट भी होता है। देन विलियम शेक्सपियर, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कर नहीं सकते, बिल्कुल अवॉइड। जॉन ऑस्कर्न, सर इसको पढ़ने की लोग बैक एंगल में से कई चीजों को हाईलाइट किया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैं इन चीज को जानूं एंड आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस थिंग इन माय पेपर। अब थोड़ी स्पीड कम करनी है क्योंकि बच्चों को देखो सर बहुत तेज होते हैं वर्ड्स के पूरे नहीं, तो ठीक है यहाँ तसल्ली से समझते हैं हम इस पेपर की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले इनमें से कोई भी 7 ड्रामा चूज करो, कोई भी 7, लेकिन इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपने इनको मिस किया तो इस बार गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी 7 चूज करना, इनको मिस मत करना। हमेशा बेटर होता है कि हम सारे करके जाएं, क्योंकि जो एनोटेशन आती है ना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो कहीं से भी आ सकती है। तो आपको कोई भी 7 तो पहले आपकी प्रायोरिटी होगी, यार ये मुझे ऑन टिप करना है। मैंने कहा फर्स्ट वो तो मेरी ऑन टिप लिस्ट में ये मेरे को करने ही करने हैं, बाय होप और बाय होप आई एम गोइंग टू डू दिस। चलो जी कोई 7 मैंने कहते आपने चूज कर ली। अब आपने चूज करने के बाद क्या किया, अब मैं आ गया सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज एग्जाम पैटर्न। इस बार दिसंबर में एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, लिख लो यार, आप नोटबुक निकालो और लिखो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पूरी तरह से एनोटेशन, एनोटेशन बेस्ड होगी, और मैंने जो मार्क किया ना, आपने ध्यान से देखो पीछे, तो मार्क किए वही में से एनोटेशन आने वाली है, ये क्लियर करो। मेरे को स्टूडेंट ने कोड किया, सर आपका एग्जाम पेपर पूरा पैटर्न देखा हमने, ऐसा लगा कि पेपर आपने सेट किया था, ऐसा कुछ नहीं। इट्स ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पूरी तरह सर्च करना, एक एक चीज को डिटेल लिख के आना, उन्हीं के बेसिस पे हर बार क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। दिसंबर के अलग होते हैं, जून के अलग होते हैं। व्हाई द स्टूडेंट बीन आस्किंग क्वेश्चन, सर नोट्स अलग क्यों होते हैं, जून के अलग और दिसंबर के अलग, पैटर्न चेंज हर बार बदलता है। और ये भी नहीं जून के क्वेश्चन पिछली बार हो रहा है अगले जून में डाल दो, नहीं वो बदलेंगे। एक पैटर्न चेंज होता है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हर चीज वहां पे पहुंची, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। Come to the exam pattern. The first question, very first question. So we are having an annotation. Annotation कहाँ से होगी, मैं मार्क कर चुका हूँ, आप वो annotation टिप करेंगे। अब ये annotation कहाँ से मिलेंगे सर, सर कहाँ से लेंगे, नोट्स में annotation का अलग से फाइल देता हूँ मैं आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। Come to the second point, the second question. Second question 100% रहेगा कहाँ से, सर it be a tragedy or the miracle plays, मिस्टेरिकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस, इनमें से एक चॉइस होगी। ड्रामा से नहीं होने वाला, पहले बता देता हूँ, फिर बाद में बोलेंगे सर आपने बताया नहीं। तो वीडियो में भी 1 महीना है पेपर में, मैं 1 महीने पहले आपको बताऊँ। एंड डोंट फॉरगेट द गाइस, द एमईजी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबकी वीडियो विद इन वीक टाइम आपको मिल जाएगी। आप सब उनको बहुत अच्छे से ट्रस्ट करके फॉलो कर सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो होगा कहां से, डॉक्टर फोस्टर्स या मिडसमर नाइट ड्रीम से। आई रिपीट, डॉक्टर फोस्टर मिडसमर नाइट ड्रीम से कंफर्म क्वेश्चन होगा, वो आपको आना चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग क्वेश्चन ऑफ हैमलेट, हां बिल्कुल हैमलेट का होगा। उसके बाद क्वेश्चन होगा मर्डर इन कैथेड्रल का। देखो मैं बताऊंगा कौन सा कहां से, लेकिन आपको बता रहा हूं उसकी चॉइस में क्वेश्चन होगा वो लुक बैक इन एंगर का होगा। एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट पार्ट में आता हूं, तो मेरे पास वेट वो वर्ड आउट वेट कर रहा है वहां along with the Pygmalion। तो चॉइस थी आपके पास, आप कौन सा कर दो कौन सा छोड़ दो। एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल द अल्केमिस्ट। हां जी अल्केमिस्ट होगा पूरी तरह से, हो ऑप्शन में वही होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट बी अ शॉर्ट नोट। यस शॉर्ट नोट, पेपर में कंफर्म आएगा। शॉर्ट नोट में होता है कैरेक्टर्स,
आई रिपीट कैरेक्टर्स, आपको किसी प्ले के कैरेक्टर पूछ देगा, ऑजर का कैरेक्टर पूछ सकता है सर, होरेशियो का कैरेक्टर आ सकता है आपको मेफिस्टोफेलिस आ सकता है एग्जाम में इस बार, ठीक है। उसके बाद मोरालिटी प्ले पे आ जाएगा, डिफाइन मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, इनको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन होगा। ये हो गया पेपर आपका MED2 का फॉर दिसंबर 2020। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, इंपॉर्टेंट है चीजें कैसे करनी है, क्या है, कैसे ले सकता हूं नंबर। मेरे पास आया क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सर, हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बोला था। आप 3-4 चीजें ऑन टिप कर लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नैरेटिव टेक्निक्स, बिल्ड जो रोमन, देन मोरालिटी मिस्टिकल प्ले अभी बताया मैंने आप लोगों को, कैरेक्टर स्केच मेजर है, कैरेक्टर स्केच, थीम्स, पिग्मेलियन में थीम का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये तो हो गए वो क्वेश्चन। आप सब पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन की यार ये वाले क्वेश्चन हैं जिनको प्रिपेयर करना है, उनकी वीडियो दूंगा मैं, डोंट वरी, आई कम द वीडियो। हाँ वो सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप नोट्स में तैयार हो चुके हैं, आप लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ राइट टाइम टू गेदर नोट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यही है टाइम जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें ऑन अ फर्स्ट स्ट्रेंथ, कि अभी आप चाहिए हर हाल में। नाउ आई नीड टू गेट द नोट्स एंड क्रैक माय पेपर विद दिस फर्स्ट डिवीजन। कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक्स। जो टॉपिक्स वाला इशू है, जिस पॉइंट बोला टॉपिक्स, इसमें कई सारी चीजें आती हैं जो दिमाग में बार बार घूमती हैं, क्या इन टॉपिक्स को करना है या इनको छोड़ देना है, इनमें क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में रहेंगी, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो गाइस मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, वीडियोस को फॉलो करें, हर चीज मैं आपके लिए बार बार अपलोड करता रहता हूँ। किसी को डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता, मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, हमेशा तैयार रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि सर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, वो तो मैं कोशिश करूँगी उसको जितनी जल्दी हो आपके लिए डाल दूँ। स्पीड एज कम्पेयर लास्ट वीडियोस कम रही होगी, शायद साउंड की प्रॉब्लम भी ठीक होगी काफ़ी कुछ। तो होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको मिल जाए जो भी वहाँ डालता हूँ मैं। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, बाय।